हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा सब्जेक्ट है प्रेपोजिशंस, जैसा कि कल हमने की थी। ठीक है, डे 1 था कल हमारा। कल हमने 7 प्रेपोजिशंस जो डिस्कस की थी, आज हम करेंगे 10 प्रेपोजिशंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ अपॉन, ऑन टू। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं हम। इसका मीनिंग है ऊपर। कोई भी चीज़ जब नीचे से ऊपर फ्लो में जाती है, गतिशील होकर, लाइक जैसे ये समझ लीजिए टेबल है। ठीक है, अगर ये डॉग है और ये जंप करके नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो हम क्या लिखेंगे? हम अपॉन बोलेंगे। कुछ भी बोला, ऑन टू या अपॉन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द डॉग जम्प्ड अपॉन द बेड। ठीक है, कोई भी चीज़ जब नीचे से ऊपर की ओर गतिशील अवस्था में जाती है तो हम अपॉन का यूज़ करेंगे। क्लियर है गाइज? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑन। इसका मीनिंग भी है ऊपर, पर। ऊपर भी है और पर, लेकिन रखना, कोई चीज़ रखना, ऊपर रखना या किसी के ऊपर पर, मतलब टेबल पर। ठीक है, ऐसे। एनी साइड, किसी की तरफ। ठीक है, डे और डेट के साथ भी लगेगा ऑन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही केप्ट हिज मोबाइल ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर उसने मोबाइल रखा। ठीक है, ऊपर, यहाँ पे क्या है? टेबल के ऊपर, ऑन द टेबल। दे आर स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड। ये है साइड की तरफ। कोई भी साइड हो तो हम कैसे बोलेंगे? राइट साइड, लेफ्ट साइड, तो उसके साथ क्या लगेगा? ऑन। दे आर स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड, दे आर स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट साइड। क्लियर है गाइज? नेक्स्ट है डे और डेट के साथ। ही वेंट ऑन मंडे। वह मंडे गए। ठीक है, ही वेंट ऑन 16 मार्च 2020। वह 16 मार्च 2020 को गए। ठीक है, तो इसके साथ क्या आएगा? ऑन। क्लियर है गाइज? इसमें मैंने बता दिया है कि ऊपर, पर मीन्स रखना। ठीक है, एनी साइड, किसी की तरफ, तो उसमें भी ऑन का यूज़ करेंगे हम। कोई डे बताने के लिए या डेट को बताने के लिए भी हम ऑन का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अप। अप का मीन्स भी क्या है? ऊपर। ठीक है, जैसे फाइनली शी लुक्ड अप एट माई फेस, मतलब ऊपर देखना। ठीक है, फाइनली शी लुक्ड अप एट माई फेस, जैसे दिशा, डायरेक्शन, अप डाउन। ठीक है, तो ये ऊपर। फ्यूल प्राइजेज आर राइजिंग अप। जो तेल के जो दाम हैं वो क्या हो रहे हैं? दिन ब दिन अप हो रहे हैं, मतलब ऊपर की ओर जा रहे हैं। क्लियर है गाइज? आगे है अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ। ठीक है, अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ। ही थ्रू द बॉल अपवर्ड्स। लाइक बच्चा अगर बॉल खेल रहा है तो ऊपर की तरफ फेंकेगा। ठीक है, तो वो बॉल कहाँ गई? ऊपर की तरफ। ही थ्रू द बॉल अपवर्ड्स। उसने ऊपर की तरफ बॉल फेंका। ठीक है, नेक्स्ट है अप टू। अब इसमें हम अपॉन, ऑन, अप, अपवर्ड्स, सबका मीनिंग है ऊपर, लेकिन इसकी जो यूसेज हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है अप टू। अप टू का मीन्स है तक। ठीक है, हम कहाँ यूज़ करते हैं? जैसे किसी की उम्र तक, किसी की जगह तक, किसी दूरी तक। एग्जाम्पल से समझते हैं हम। जैसे उम्र का देखते हैं। यू शुड नॉट मैरी अप टू 18। तुम्हें 18 साल तक शादी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, 18 साल तक, अप टू 18। क्लियर है गाइज? कहाँ यूज़ करेंगे? किसी उम्र तक और जगह तक। जैसे यू हैव टू गो अप टू देयर। तुम्हें वहाँ जाना है, वहाँ तक जाना है। यू हैव टू गो, तुम्हें जाना है, अप टू देयर, वहाँ तक। क्लियर है गाइज? ठीक है, किसी जगह तक, किसी दूरी तक। शी हैड ऑलरेडी रन अप टू 5 किलोमीटर। ठीक है, वो 5 किलोमीटर तक, अप टू 5 किलोमीटर तक भाग चुकी थी। ठीक है, शी हैड ऑलरेडी रन अप टू 5 किलोमीटर। ठीक है, ये होगा दूरी तक, ये जगह तक। ठीक है, और ये एज के अकॉर्डिंग हम लगा सकते हैं, जैसे अप टू 18, अप टू 19, अप टू 22, उम्र के हिसाब से। ठीक है, तो उसके साथ क्या लगेगा? अप टू। नेक्स्ट है टिल। ठीक है, ये वाला टिल। टिल का मीन्स है तक, विद टाइम और विद डे के साथ लगेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तक। ठीक है, आई विल हेयर टिल 8 o'clock। मैं यहाँ कब तक रहूँगा?
टिल 8 o'clock तक, ठीक है, मतलब 8 बजे तक मैं यहाँ रहूँगा। आई विल हेयर, मैं यहाँ रहूँगा टिल 8 o'clock, ठीक है। आई विल नॉट कम टिल टुमारो मॉर्निंग, ठीक है, ये क्या है, डे के अकॉर्डिंग, ये टाइम के अकॉर्डिंग था और ये क्या है, डे के अकॉर्डिंग। आई विल नॉट कम टिल टुमारो मॉर्निंग, मैं सुबह मॉर्निंग तक नहीं आऊँगा, ठीक है। इसमें भी तक का यूज़ होगा, टुमारो मतलब आने वाले दिन तक, ठीक है। अनटिल मीन्स जब तक। डोंट गो एनीवेयर, कहीं मत जाना, अनटिल आई गेट बैक, जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ, जब तक मैं वापस आ जाऊँ, ठीक है। डोंट गो एनीवेयर अनटिल, जब तक आई गेट बैक, ठीक है। क्लियर है गाइस? चलिए आगे देखते हैं। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, ठीक है। शी स्विम्स एवरी डे ड्यूरिंग द समर, ठीक है, वह स्विमिंग करती है, स्विम करती है हर रोज़, कब, ड्यूरिंग मतलब गर्मियों के दौरान वह हर रोज़ स्विम करती है, ठीक है, गर्मियों के दौरान, ड्यूरिंग द समर, ड्यूरिंग द विंटर, इस तरह से। नेक्स्ट है एक्सेप्ट, मतलब के अलावा, को छोड़कर, ठीक है, के अलावा भी आ सकता है, को छोड़कर भी आ सकता है, दोनों मीनिंग बैठेंगे इसके। जैसे एवरीवन इज़ इनवाइटेड एक्सेप्ट राम, मतलब राम को छोड़कर सबको इनवाइट किया गया है, ठीक है। राम को छोड़कर, जिस चीज़ को हमने छोड़ना है या जिसके अलावा हमने बात करनी है तो वहाँ हम लगाएंगे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट राम एवरीवन इज़ इनवाइटेड, सबको इनवाइटेड किया गया है सिर्फ राम को छोड़कर, तो हमने राम के आगे क्या लगा दिया, एक्सेप्टेड। आई गॉट एवरीथिंग करेक्ट एक्सेप्ट फॉर वन प्रॉब्लम, मतलब एक वन प्रॉब्लम को छोड़कर आई गॉट एवरीथिंग करेक्ट, कि मुझे सब कुछ अच्छा मिला, क्या छोड़कर, सिर्फ एक प्रॉब्लम छोड़कर मुझे सब कुछ अच्छा मिला, ठीक है। नेक्स्ट है बिसाइड्स, के अतिरिक्त। बिसाइड्स मीन्स के अतिरिक्त। देयर वॉज नो वन इन द रूम बिसाइड्स टॉम एंड जेरी, ठीक है, टॉम एंड जेरी के अतिरिक्त वहाँ कोई भी रूम में नहीं था। देयर वॉज नो वन इन द रूम बिसाइड्स टॉम एंड जेरी, ठीक है, टॉम एंड जेरी के अतिरिक्त उस रूम में कोई भी नहीं था। इसी तरह से गाइस आप सेंटेंस बना सकते हैं और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जो आपके प्रेपोजिशंस हैं वो बहुत अच्छे होते जाएंगे। क्लियर है गाइस? आई होप ये वीडियो आपको समझ आई। सो गाइस प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू।